हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 733। आज की तारीख है 30 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर ने। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस भारतीय मूल के लेखक को बर्न्ट शुगर उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 13 लेखकों की लॉन्ग लिस्ट में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवनी दोषी। दुबई की रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी अपने पहले उपन्यास बर्न्ट शुगर के लिए प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 13 लेखकों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हैं। अक्टूबर 2019 और सितंबर 2020 के बीच यूके या आयरलैंड में प्रकाशित 162 उपन्यासों का मूल्यांकन करने के बाद तथाकथित लॉन्ग लिस्ट का अनावरण किया गया, जिसमें से नवंबर में 50,000 पाउंड के साहित्यिक पुरस्कार के लिए सितंबर तक 6 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दोषी का पहला उपन्यास पिछले साल भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन के रूप में जारी किया गया था और इसे हाल ही में बर्न्ट शुगर के रूप में ब्रिटेन में रिलीज किया गया। फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीयता के लेखकों द्वारा यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने के लिए अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को शामिल करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो फिक्शन के लिए 2019 बुकर पुरस्कार मार्गरेट एटवर्ड की द टेस्टामेंट्स और बर्नार्डिन एवरेस्टो की गर्ल वुमेन अदर द्वारा संयुक्त रूप से जीता गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई को। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है। अगला प्रश्न है, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विरल आचार्य ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पुस्तक क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लिखी है। पुस्तक भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनकी खोज को चित्रित करती है और निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना पेश करती है। पुस्तक को सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित किया है। पुस्तक उनके भाषणों, अनुसंधान और टिप्पणियों का एक संकलन है जो कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में है, जो ज्यादातर केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बीजापुर जिले ने फरवरी-जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले को फरवरी-जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा है। री भुई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। नवादा बिहार को चौथा और मोगा पंजाब को 5वें स्थान पर रखा गया है। डेल्टा रैंकिंग ने इस वर्ष फरवरी-जून के दौरान 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षात्मक जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को ध्यान में रखा। रैंकिंग के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा गया: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र। जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों के इस रैंकिंग कार्यक्रम को शुरू किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसके फेमस डैम्स में आता है मिनी माता बांगो डैम, हसदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट्स में आता है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपात थर्मल पावर प्लांट।
टाइगर रिजर्व में आता है चाणकमल टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुई यूके और सीएम है भूपेश बाघेल। अगला प्रश्न है, घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एन शिवरामन। घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने एन शिवरामन को अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। शिवरामन के पास इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी L&T के साथ 34 साल काम करने का अनुभव है। जुलाई 2019 में आईसीआरए बोर्ड ने अपने तत्कालीन प्रबंध निदेशक और समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश टक्कर को एक अनाम शिकायत के बाद उनके खिलाफ जांच पूरी होने तक छुट्टी पर जाने के लिए कहा था। यह आरोप लगाया गया था कि IL&FS की रेटिंग में खराबी थी, जहां 2018 के अंत में वित्तीय समस्याएं सामने आई थी। एजेंसी ने तब मुख्य वित्तीय अधिकारी विपुल अग्रवाल को अंतरिम मुख्य परिचालन अधिकारी नामित किया था। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के तत्वावधान में भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड भारतीय महासागर क्षेत्र IOR में भारत की उपस्थिति को प्रदर्शित करने की रणनीति के हिस्से के रूप में श्रीलंका में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी। भारत ने यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति को कमजोर करने के लिए लिया है। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने पहले ही श्रीलंका में एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो श्रीपाली वैराकोडी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश की है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। बात करें श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरे कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न है, किस देश के डिप्टी पीएम मेहदी मोहम्मद गुल्लत को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोमालिया। सोमालिया के प्रधानमंत्री हसन अली खैरे को संसद में विश्वास मत नहीं मिलने के बाद उप प्रधानमंत्री मेहदी मोहम्मद गुल्लाइद को उनकी जगह पर देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित किया गया। सोमालिया की संसद ने इससे पहले प्रधानमंत्री हसन अली खैरे को हटाने के लिए संसद में विश्वास मत प्रस्ताव लाया था, जिसमें वह विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे। राष्ट्रपति HE मोहम्मद फरमाजो द्वारा देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हिचमे में चीची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ट्यूनीशिया। बात करें सोमालिया की तो इसकी कैपिटल है मोगादिशु और करेंसी है सोमाली शिलिंग। अगला प्रश्न है, काजी अनीक इस्लाम को डोप परीक्षण में विफल होने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। वह किस देश से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। काजी ने 2018 अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। उन्हें उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया। काजी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने मालदीव सरकार के लिए कोविड राहत के रूप में USD 16.20 मिलियन की तरलता लिक्विडिटी सहायता प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, SBI। 26 जुलाई 2020 को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने तरलता की कमी को दूर करने के लिए मालदीव सरकार के लिए कोविड राहत के रूप में USD 16.20 मिलियन की तरलता सहायता लिक्विडिटी सपोर्ट प्रदान की। यह कोष स्थानीय व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता के उपायों का समर्थन करेगा और 200 से अधिक खुदरा खातों के लिए ऋण चुकौती में कमी करेगा। मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति दोनों राष्ट्रों के बीच बढ़ते संबंधों का आधार है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC और SBI कार्ड ने रेलवे यात्रियों के लिए रूपे प्लेटफॉर्म पर IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड का सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
बात करें मालदीव्स की तो इसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। अगला प्रश्न है, किस शहर के चौक चौराहा और हरदोई रोड का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर शहर में एक सड़क और एक क्रॉसिंग का नाम रखा। लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया। चौक चौराहा अब लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पूर्व राज्यपाल टंडन ने लखनऊ में पार्षद बनने के बाद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इससे पहले लखनऊ में हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 2018 में उनकी मृत्यु के बाद रखा गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। किस इंडियन ओरिजिन ऑथर को 2020 बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? अवनी दोषी को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? जुलाई 28 को। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया बुक किसने लिखी है? विराल आचार्य ने। फरवरी और जून 2020 में नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में किसने टॉप किया है? छत्तीसगढ़ ने। ICRA के MD और CEO कौन बने हैं? N शिवरामन। भारत किस देश में सोलर पावर पार्क बनाएगा? श्रीलंका में। मेहदी मोहम्मद गुलैद किस देश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सोमालिया के। काजी अनीक इस्लाम जिन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है वे किस देश से हैं? बांग्लादेश से। मालदीव्स को लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए SBI ने USD 16.20 मिलियन दिए हैं। किस शहर के चौक चौराहा और हरदोई रोड का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस शहर के चौक चौराहा और हरदोई रोड का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।